आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण हेतु आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो आइए हम देखते हैं पहले प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता क्या है। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगों या दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के किसी बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। अर्थात माध्यम में किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता बहुत कम होती है और माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक होती है। यही क्रिया व्यतिकरण कहलाती है। इस परिभाषा को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि व्यतिकरण होता क्या है। इस चित्र में प्रकाश का व्यतिकरण की घटना को दर्शाया गया है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि मान लीजिए ये समान आवृत्ति की दो तरंग है। तो जिस प्रकार दिख रहा है, इस तरंग का जो ऊपरी भाग है, इस भाग को हम श्रिंक कहते हैं और इसी प्रकार इस तरंग के नीचे का भाग को हम गर्त कहेंगे। इसी प्रकार जो नीचे की तरंग दिखाई दी है, इसके भी ऊपर के भाग को हम श्रिंक कहेंगे और नीचे के भाग को गर्त होगा। इसी प्रकार जो दोनों तरंग को मिलाने के बाद हमें जो परिणामी तरंग मिल रहे हैं, इसके भी ऊपर का भाग श्रिंक होगा और नीचे का भाग जो हमारे लिए होगा वो गर्त होगा। तो व्यतिकरण की परिभाषा से हम देखें तो जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। मान लीजिए ये एक ही आवृत्ति की दो तरंग है और एक ही दिशा में गति कर रही है, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के किसी बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए इस तरंग की जो तीव्रता होगी वो I1 होगी और इस तरंग की जो तीव्रता होगी वो I2 होगी। तो इनके अध्यारोपण से तात्पर्य उन शब्दों से है जब यह दोनों तरंग आपस में मिलेगी और आपस में मिलने के बाद जो इन समान आवृत्ति की जो तरंग है जिनकी तीव्रता परिणामी तीव्रता मान लीजिए पहली तरंग की I1 थी और दूसरी तरंग की I2 थी, तो इनकी जो परिणामी तीव्रता जो यानी कि हमें तीसरी तरंग प्राप्त होगी उसकी परिणामी तीव्रता भी हमें अलग प्राप्त होगी। मान लीजिए तीसरी तरंग की जो परिणामी तीव्रता है वो हमारे लिए I3 है, जिसे हम I3 से प्रदर्शित किए हैं। तो आगे परिभाषा में बताया गया है तो उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होगी। अर्थात माध्यम में किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता बहुत कम होगी और माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक होगी। तात्पर्य यह है कि जब दो श्रृंग आपस में मिलेंगे, जैसे कि हम देखते हैं जब दो श्रृंग या जब दो गर्द आपस में मिलेंगे, यानी कि ऊपर वाला विस्थापन जो श्रृंग है और नीचे वाला विस्थापन जो गर्द है ये आपस में मिलेंगे तो तरंग की तीव्रता हमें बहुत ही अधिक मिलेगी, यानी कि इस प्रकार हमें ज़्यादा आयाम वाली तरंग प्राप्त होगी। इसी प्रकार एक श्रृंग और एक गर्द और एक श्रृंग जब आपस में मिलेंगे तो इसकी परिणामी तीव्रता यानी प्राप्त होने वाली तरंग है, इसकी परिणामी तीव्रता हमें बहुत ही कम प्राप्त होगी। जैसे कि पहले चित्र में देख रहे हैं दो श्रृंग और दो गर्द आपस में जब मिल रहे हैं तो हमें ज़्यादा आयाम वाली तरंग प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार चित्र में नीचे वाले चित्र में देखने पर जब एक श्रृंग और एक गर्द और एक श्रृंग जब आपस में प्राप्त हो रहे हैं यानी कि अध्यारोपण हो रहे हैं तो हमें एक कम आयाम वाली तरंग प्राप्त होती है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण होते क्या हैं। संपोषी व्यतिकरण, आइए देखते हैं संपोषी व्यतिकरण होता क्या है। जब दोनों तरंग आपस में समान कला में संचरित होती है, यानी कि जैसे कि चित्र में संपोषी व्यतिकरण की घटना को दर्शाया गया, यह दो तरंग है। जब यह दोनों तरंग समान कला में संचरित होती है, समान कला से तात्पर्य जब दोनों तरंग के श्रृंग आपस में मिलेंगे और जब दोनों तरंग के गर्द आपस में मिलेंगे, तो जब दोनों तरंग आपस में समान कला में संचरित होकर एक दूसरे से अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित से तात्पर्य जब यह दोनों तरंग आपस में एक दूसरे से मिलेगी तो तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है। क्यों अधिकतम प्राप्त होता है? क्योंकि जैसे कि हमने देखा जब दो श्रृंग आपस में मिलेंगे और जब दो गर्द आपस में मिलेंगे तो हमें अधिक आयाम वाली
परिणामी तरंग प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं विनाशी व्यतिकरण होता क्या है। विनाशी व्यतिकरण, आइए हम समझते हैं विनाशी व्यतिकरण होता क्या है। जब दो तरंगे किसी बिंदु पर विपरीत कला में मिलकर अध्यारोपित होती है। विपरीत कला से तात्पर्य जैसे कि चित्र में बताया गया है, इस तरंग का ऊपरी भाग जो है यह हमें पता है ये श्रृंग है। इसी प्रकार तरंग का जो नीचे का भाग है यह हमें पता है गर्त है। तो जब एक श्रृंग और एक गर्त आपस में मिलते हैं, यानी कि जब दो तरंगे किसी बिंदु पर विपरीत कला में मिलकर अध्यारोपित होती है, तो इस बिंदु पर तीव्रता का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। न्यूनतम प्राप्त होने से तात्पर्य जैसे कि हम देख रहे हैं एक श्रृंग और एक गर्त जब आपस में मिल रहे हैं यानी कि अध्यारोपित हो रहे हैं, तो यह जो परिणामी तीव्रता है हमें एक लाइन के रूप में प्राप्त हो रही है। यानी कि जब एक श्रृंग और एक गर्द आपस में अध्यारोपित होंगे तो हमें जो परिणामी तीव्रता का मान होगा वो हमें बहुत ही कम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के व्यतिकरण की घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।